हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10 के अंतर्गत साइंस का 6th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। आज की इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस पार्ट 14, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटस, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, आपको फिगर अभी हम दिखाएंगे, तो अगर हम मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो इसमें वन पेयर क्या है, किडनी है। ठीक है, अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा क्या होगा, किडनी का होगा। अ पेयर ऑफ यूरेटस, ठीक है, एक क्या होगा, मूत्रवाहिनी होगी, और एक मूत्राशय होगा और एक मूत्रमार्ग होगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये पूरा सब कुछ मिला के क्या बनता है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखा रखा है, यूरेथ्रा दिखा रखा है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, उसके अलावा ये किडनी होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, यूरेट्रा। ठीक है, लेफ्ट यूरेट्रा और राइट यूरेट्रा दो आपको अलग दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कैसे इसको दिखाया जाता है करके। तो ये इसमें पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलेगी। किडनी के अंदर मेन होता है फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, ब्रिक यानी किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रिक, तो गुर्दे भी बोलते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, तो किडनी पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, उधर। ठीक है, एब्डोमेन क्या बोलता हूँ, उधर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के दोनों तरफ क्या होती है, बैकबोन के पास। ठीक है, बैकबोन के रीढ़ की हड्डी जो होती है, ठीक है, उसके नीचे की ओर क्या होती है, स्थित रहती है। दोनों साइड में इसमें उपस्थित होगा। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। ठीक है, किडनी में जो यूरिन है, ठीक है, किडनी में यूरिन बनने के बाद, ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेट्रस। ठीक है, जो यूरिन होगा, ठीक है, किडनी में बना, उसके बाद क्या यूरेट्रस की सहायता से यानी मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, और यूरिनरी जो ब्लैडर होगा, मूत्राशय जो होगा हमारा, उसमें यह तब तक रहता है, एकत्र रहता है जब तक ये मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा, ह्यूमन जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, किडनी है, यूरेट्रा है, यूरेट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। इन सबको मिला के क्या होता है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन वन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन की प्रत्येक तरफ क्या होती है, किडनी लोकेटेड होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासिस थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, जो यूरिन बनेगा, किडनी ने जो यूरिन बनाया वो यूरेथ्रा के थ्रू पास किया जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर में यानी मूत्र जो मूत्राशय होगा उसमें इसको इकट्ठा किया जाएगा जब तक कि इसको शरीर से बाहर निकाला है, यानी मूत्रवाहिनी से जब तक इसको बाहर ना निकाल दिया जाए। ठीक है, इसको हम बात कर लेते हैं, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। ठीक है, मूत्राशय में किडनी में मूत्र बनता है, ठीक है, यूरिन बनता है, तो यूरिन बनता कैसे है या प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, यानी यूरिन बनने का उद्देश्य ब्लड में जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको छानकर बाहर करना होता है। जस्ट एज CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। जैसे देखो हमारे जो लंग्स हैं, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर अलग हो जाती है, उसी तरीके से नाइट्रोजनी जो वेस्टेज होते हैं, नाइट्रोजन जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया या यूरिक एसिड है, तो उसको किडनी में छानकर, ठीक है, ब्लड से अलग कर लिया जाता है। जैसे हमने क्या कहा,
कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा रिमूव की जाती है, लंग्स से उसमें हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में। तो वैसे जो नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट जो सब्सटेंस होते हैं उनको जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड है, तो उसको फिल्टर करने में हमारी किडनी उसमें रोल प्ले करती है। यानी ब्लड को फिल्टर किया गया किडनी के द्वारा और उसमें से नाइट्रोजन जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड को उसको अलग कर लिया जाएगा। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, like in the lungs, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. ठीक है, क्या कहा हमने? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि किडनी में सबसे आधारिक, ठीक है, निस्यंदन एकक एक फुफ्फुस की तरह, यानी जो लंग्स की तरह बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर केशिकाएं उपस्थित होती हैं। Each capillary cluster in the kidney is associated with cup-shaped end of a tube and collect the filtered urine. जैसे हमने कहा कि जो हमारे क्या थे, लंग्स थे, लंग्स में छोटी छोटी कूपिकाएँ थी, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, छोटी छोटी कुछ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, ठीक है। तो किडनी में जो क्या होगा, ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब एंड कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। किडनी में प्रत्येक जो केशिका, ठीक है, कलेक्ट की जाती केशिका गुच्छ होता है, एक नलिका के रूप के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है, यानी जो फिल्टर्ड यूरिन होगा उसको यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे नेफ्रॉन। याद रखिएगा, नेफ्रॉन किसकी यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है, किसकी, जो हमारी बॉडी में यूरिन फिल्टर होता है, तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन सबसे छोटी इकाई है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसको क्या क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये बुमेन कैप्सूल्स, ये पूछे जाते हैं, इसके पार्ट याद रखिएगा। रीनल आर्टरी क्या है, या फिर अन्य पार्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट, ये दिखा रखा वहाँ पर, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। Each kidney has large number of these filtration units called nephrons packed close together, ठीक है। प्रत्येक जो किडनी है, ठीक है, किडनी में ऐसे एक निस्यंदन एकक होता है जिसमें नेफ्रॉन कहते हैं या विक्राणु कहते हैं, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, विक्राणु, विक्राणु, ब्रिक बोलते हैं ना, विक्राणु बोल देंगे इसको हम, ठीक है। उसकी छोटी इकाई है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोला गया है, नेफ्रॉन, ठीक है, जो आपस में बहुत क्लोजली क्या होंगे, पैक्ड होंगे। ये देख रहे हैं ना आप, छोटे छोटे ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे रूप में क्या होगा, पैक्ड हुए रहते हैं। सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब, ठीक है। क्या कहा हमने, फर्स्ट स्टेज में, यानी जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक निस्यंदन में, फिल्ट्रेशन में, ठीक है, जो प्रारंभिक निस्यंदन होगा, प्रारंभिक छनन जो होता है, ठीक है, फॉर सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, ठीक है। प्रारंभिक जो फिल्ट्रेशन है, प्रारंभिक जो निस्यंदन है, ठीक है। तो प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, सॉल्ट्स होंगे और कुछ मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों को चयनित पुनर्अवशोषण किया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है इसमें, ठीक है। दोबारा इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, ठीक है। हमने क्या कहा, जल की मात्रा, पुनर्वसन, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है उस पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज सो टू बी एक्सक्रीटेड। क्या कहा हमने कि जल की मात्रा, पुनर्वसन, रीएब्जॉर्प्शन, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की जो मात्रा होती है उस पर निर्भर करता है तथा कितना जो विलेय वर्ज्य पदार्थ है उत्सर्जित करना है उस पर निर्भर करता है। The urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. प्रत्येक वृक्क में, किडनी में बनने वाला यूरिन एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है, यूरिनरी ब्लैडर से क्या करता है, उसको कनेक्ट किया जाता है।
यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. मूत्र यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में, तो मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उससे बाहर न निकल दे। ठीक है, तो उतना क्या होगा, इसमें प्रेशर बना रहेगा, यानी प्रेशर बढ़ते रहेगा, तो तब जाके क्या होगा, फाइनली उसको यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होगा उसको यूरेथ्रा के द्वारा पास किया जाएगा। द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड अल्सवेयर। ठीक है, मूत्राशय पेशी होता है, मस्कुलर होता है। ठीक है, यानी जो हमारे क्या है यूरिनरी ब्लैडर है वो अपने आप में मस्कुलर है, तो यह भी तंत्रिका नियंत्रण में होता है। ठीक है, हमारी जो नर्व्स है, नर्व्स उसको कंट्रोल करती है। इसकी डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेट। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि कितनी मात्रा में वहाँ से मूत्र को बाहर निकालना है, तो वो हमारे शरीर पर डिपेंड करता है। यानी हमारे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, या हमारे पास क्या होता है, अर्ज होता है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं शरीर से। आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। ठीक है, कृत्रिम वृक्क या अपोहन बोलते हैं इसको हम। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए क्या है, किडनी या वृक्क एक मुख्य अंग है, जैव अंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। क्या कहा हमने, कई प्रकार के जो क्या इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, या इंजरी है, ठीक है, या किडनी में सीमित रुधिर प्रवाह है, या वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे क्या कहा हमने, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी। किडनी की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, ये फैक्टर सारे अफेक्ट करते हैं, उसकी क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द ब्लड बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ विषैले पॉइजनस अवशिष्ट क्या होते हैं, इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है कभी कभी। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। जब कभी क्या होता है, किडनी कार्य नहीं करती है, ठीक है, वृक्क को अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है। यानी क्या होगा, जब किडनी हमारी काम नहीं करेगी तो हम उस समय आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग करेंगे। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनीय अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डायलिसिस द्वारा निकालने की युक्ति है। यानी जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी है, वो डायलिसिस के थ्रू हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजन के जो मिले हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट पदार्थ होंगे, नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ होंगे, उनको शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो वो प्रोसेस क्या कहते हैं, डायलिसिस की प्रोसेस कहलाती है। तो दिखा रखा है डायलिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, अपोहन की प्रक्रिया दिखा रखी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तो इनलेट लगा रखा है, एक आउटलेट लगा रखा है। ठीक है, एक ब्लड हमारे शरीर से, यहाँ से ब्लड निकला तो इस चैम्बर में आएगा, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप। ठीक है, तो ये ब्लड यहाँ पर आया। उसके बाद क्या, इसमें से नाइट्रोजन वेस्ट जो पदार्थ होंगे उनको अलग कर लेंगे। नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थों को क्या कर दिया, अलग कर लिया, और फिर जो ब्लड होगा उस ब्लड को फिल्टर होकर फिर वापस शरीर में भेज दिया जाता है। तो इस ढंग से हमारे शरीर में डायलिसिस की प्रक्रिया चलती है। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ अ सेमी परमेबल लाइन्स सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विथ डायलिसिंग फ्लूइड। कृत्रिम किडनी यानी जो हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी है, कृत्रिम वृक्क है, बहुत सी अर्धपारगम्य यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाली नलिकाओं से युक्त होती है। यानी उसमें क्या होंगे, बहुत सारी अर्धपारगम्य अस्तर की नलिकाएं होती हैं। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी हुई होती है। क्या हमने, दिस आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्यूब्स लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद अ डायलिसिंग फ्लूइड। ठीक है, डायलिसिंग फ्लूइड जो होता है उसमें क्या होंगे, ये सस्पेंड रहेंगी, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी क्या होंगी, नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लाइनिंग। ठीक है, उसमें छोटी छोटी ट्यूबें होंगी जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित होगी। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड एक्सेप्ट दैट इज डिवॉइड टू नाइट्रोजन वेस्ट। क्या कहा हमने, इस द्रव को
ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्राशन दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनीय अपशिष्ट नहीं होते हैं। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। उसके बाद क्या होता है, जो पेशेंट है, रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। ये दिख रही ना पर ये ट्यूब्स जैसी लग रही है, तो इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा। ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। ठीक है, इस मार्ग में जो रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद मिश्रण द्वारा अपूर्ण द्रव में आते हैं और वहाँ पर उनको शुद्ध किया जाता है। ठीक, वहाँ पर क्या होंगे, प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, यानी मिश्रण के द्वारा, ठीक है, वो जो उत्पाद होते हैं उनको यहाँ पर भेजा जाता है और उसके बाद ब्लड को फिल्टर करके शरीर के अंदर भेज देंगे और उसको जो नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ होंगे उनको शरीर से अलग कर लेंगे। चलो देखते हैं। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। जो क्या होगा, प्यूरिफाइड ब्लड है यानी जो शुद्ध रक्त होगा, उस शुद्ध रक्त को शुद्धिकृत रुधिर को रोगी के शरीर में वापस पंप किया जाएगा। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। ठीक है, यह भी किसकी तरह है, किडनी की तरह है। ठीक है, जैसे किडनी वर्क करती है तो उसी की तरह है, तो यह भी वृक्क के कार्य के समान होता है, लेकिन एक अंतर होता है, इसमें कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। हमने कहा था ना कि वहाँ पर जो किडनी है वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, तो बट यहाँ पर कोई भी रीएब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा। नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। ठीक है, जो प्राय एक स्वस्थ वयस्क है, व्यक्ति है, अडल्ट है, उसके शरीर में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक फिल्ट्रेशन पॉसिबल होता है, यानी किडनी 180 लीटर लिक्विड को फिल्टर कर देती है, ब्लड को फिल्टर कर देती है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर ऑफ और 2 अ डे बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूबल्स। ठीक है, हमारे शरीर में अगर हम क्या करें, शरीर में इतना ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन होता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो 180 लीटर पर डे का हमने, तो इतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन शरीर से जो यूरिन निकलेगा बाहर वो केवल दिन में, ठीक है, एक दिन में केवल 1 से 2 लीटर निकलता है, जबकि जो हमारी किडनी है वो कितना फिल्टर कर दे रही है, 180 लीटर। ठीक है, तो 180 लीटर में से केवल 1 से 2 लीटर बाहर निकल रहा है यूरिन के फॉर्म में, लेकिन बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारे शरीर में रीएब्जॉर्ब किया जाता है। हमारे शरीर में क्या होगा, उन पदार्थों को दोबारा अवशोषित कर लिया जाएगा और उसको हमारे शरीर की अन्य गतिविधियों में पहुंचा दिया जाएगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पादपों में उत्सर्जन। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। यानी जो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न जो डिवाइस है उसको युक्त करते हैं, विभिन्न जो युक्तियां हैं उनको प्रयोग में लाती है। यानी ह्यूमन बींग्स में तो अलग ही सिस्टम हो गया, लेकिन जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में दूसरे तरीके से फिल्ट्रेशन पॉसिबल होता है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रू ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट, पेड़ पौधे, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, और उनको शरीर के कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं श्वसन में, और फोटोसिंथेसिस में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है। दे कैन गेट रिड टू एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। इनके अतिरिक्त जल के वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अगर वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन होता है इसमें, पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा वाष्प के रूप में वाटर को बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी पेड़ पौधों में पूरी की जाती है। फॉर अदर वेस्टेज प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज लीव्स। इसके अलावा पौधों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों को भी गिरा सकते हैं। ठीक है, या अन्य किसी तरीके से जो वेस्टेज होते हैं उनको लूज कर लेते हैं। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। ठीक है, बहुत सारे जो अपशिष्ट हैं, बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं और पौधों से गिरने वाली पत्तियों भी अपशिष्ट उत्पाद को संचित करते रहते हैं।
अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको रेजिन या गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जो जाइलम्स होती हैं उसमें संचित किया जाता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। उसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की जो सॉइल होती है, मृदा होती है, उसमें डायरेक्ट रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन किया जाता है और प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन किया जाता है और किस रूप में किया जाता है उसके बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद लास्ट वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।